अच्छा भाई, लास्ट टाइम हमने प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव के बारे में पढ़ा था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक बड़ा मज़ेदार है। ये हमें समझाएगा नल और अनडिफाइंड के बीच का डिफरेंस। अच्छा, ये भी इंटरव्यू के अंदर हमसे पूछा जाता है कभी कभार कि वो हमें कहेंगे कि भाई बताओ नल और अनडिफाइंड में आखिर क्या डिफरेंस है। अब अगर हम इसकी लाइन नंबर 2 देखें तो इन्होंने बड़ा एक खूबसूरत जुमला लिखा है कि भाई दोनों का मतलब ये है कि भाई वैल्यू नहीं है। दोनों का मतलब क्या है कि वैल्यू नहीं है। अच्छा, वैल्यू नहीं होने का क्या मतलब मुराद है? नल के अंदर बाकायदा एक डेवलपर खास तौर पे नल के अंदर वैल्यू रखता ही नहीं है। यानी कि भाई इस चीज के अंदर कोई वैल्यू है ही नहीं, ये कंफर्म होता है। लेकिन अनडिफाइंड का सिनेरियो क्या होता है कि अनडिफाइंड में डेवलपर अगर ना भी रखे तो काफी दफा जावा स्क्रिप्ट खुद से अनडिफाइंड रख देती है। ये एक पॉसिबिलिटी हमारे पास बनती है। क्योंकि अनडिफाइंड का बेसिकली मतलब क्या होता है, पता नहीं, कि भाई हमें एक चीज के बारे में अपडेट ही नहीं है। तो हम दोनों सिनेरियो के अंदर बोलते क्या है कि भाई साहब क्या कोई बंदा अगर मुझसे कुछ पूछेगा कि क्या इसके अंदर वैल्यू है, तो दोनों सिनेरियो के अंदर हमारा इनकार होगा। दोनों सिनेरियो में हमारा क्या होगा? इनकार होगा। क्योंकि अनडिफाइंड के मामले के अंदर भी हमें कंफर्म नहीं है कि भाई साहब इसके अंदर कोई वैल्यू है या नहीं है। और नल के मामले के अंदर तो हम बिल्कुल श्योर हैं। नल के मामले में क्या है भाई साहब? बिल्कुल श्योर है। क्योंकि नल कभी भी जावा सिर्फ खुद से किसी की वैल्यू के साथ आके नहीं लिखता। नल हमेशा कौन लिखेगा? एक अदर डेवलपर ही आके लिखेगा। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे देखो खूबसूरत तरीन जुमला इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, लाइन नंबर 10 अगर आप पढ़ो। नल डेवलपर सेट्स द वैल्यू। नल की वैल्यू कौन सेट करता है? आपका डेवलपर सेट करता है। नल की वैल्यू कभी भी जावा स्क्रिप्ट खुद से किसी भी चीज को असाइन नहीं करेगा। जबकि अगर मैं अनडिफाइंड के बारे में बात करूं तो अनडिफाइंड जो है वो जावा स्क्रिप्ट खुद से असाइन कर सकता है। अच्छा जी, हम यहाँ पर आके देखते हैं। अब जैसे इन्होंने प्यारी सी मिसाल दी है, ये कहते हैं अच्छा, एक बात आपको एक और ध्यान में रखने वाली है कि कुछ वैल्यूज हमारे पास ट्रूथी होती है और कुछ हमारे पास वैल्यूज फॉल्सी होती है। तो ट्रूथी वैल्यू हमारे पास कौन कौन सी होती है? अगर हम उसको वापस से रिपीट करते हैं तो हमारे पास ट्रू ट्रूथी वैल्यू है। मेरे पास एक अदर ऐसा स्ट्रिंग जिसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, ट्रूथी वैल्यू है। मेरे पास कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर मेरे पास ट्रूथी वैल्यू है, अदर देन जीरो। अच्छा, और इसी के मेरे पास कुछ मेरे पास फॉल्सी वैल्यूज भी हैं। यानी कि मैं यहाँ पे अगर आके लिखता हूँ ट्रूथी वैल्यूज और मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ फॉल्सी वैल्यूज, तो मेरे पास फॉल्सी वैल्यू है। इसी से एम्प्टी स्ट्रिंग मेरे पास फॉल्सी वैल्यू है। इसी तरीके से मेरे पास जीरो, ये भी क्या है? फॉल्सी वैल्यू के अंदर शुमार होता है। फिर मेरे पास अनडिफाइंड, ये भी फॉल्सी वैल्यू है। मेरे पास नल, ये भी क्या है? मेरे पास फॉल्सी वैल्यू है। इसी तरीके से मेरे पास एम्प्टी एरे, इसको कोई बंदा फॉल्सी वैल्यू नहीं बोल सकता। ये मेरे पास क्या होती है? ट्रुथी वैल्यू होती है। तो पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि भाई चाहे अनडिफाइंड की बात करूं या चाहे नल की बात करूं, ये क्या होता है? मेरे पास फॉल्सी वैल्यू होता है। नंबर एक बात ये आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, फॉल्सी वैल्यूज के अंदर हम जाहिर बात है हम जीरो को भी कंसिडर करते हैं एक फॉल्सी वैल्यू। तो नल या अनडिफाइंड को अक्सर और बेशर लोग इससे ताबीर देते हैं कि शायद ये भी इनका भी जो पीछे जो है ना वो जीरो ही रखा हुआ होता होगा। लेकिन इन रियलिटी अक्सर और बेशर मामला के अंदर ऐसा नहीं भी होता। क्या मतलब है इसका? मैं पहले बात पूरी बात डिस्क्राइब कर दूं, उसके बाद मैं आगे सवाल का जवाब देता हूँ। अच्छा जी, क्या मतलब है इसका? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो मिसाल दी है, इन्होंने कहा कि यार मैं एक नंबर का एक वेरिएबल लेता हूँ और मैं उससे कहता हूँ 20 के अंदर मुझे नल को प्लस करना है। 20 के अंदर मुझे क्या करना है? नल को प्लस करना है। अच्छा, नल क्या है? नल एक डेवलपर ने खुद से रखा है। नल क्या है? एक डेवलपर ने खुद से रखा है। तो इसके बारे में तो गारंटी कि भाई साहब यहाँ पे कोई चीज नहीं है। जब कोई चीज नहीं है तो हम उसको जीरो कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आती है वाली बात। तो हम क्या बोलेंगे भाई? 20 प्लस 0 यानी कि 20 प्लस नल यानी कि 20 प्लस 0। हम बोल देंगे इसका आंसर क्या आना चाहिए मेरे पास? 20। लेकिन अगर कोई बंदा मुझसे इंटरव्यू के अंदर पूछता है कि भाई साहब अगर मैं 20 के साथ अगर मैं अनडिफाइंड को प्लस करूं तो फिर क्या आएगा? अब हमें उस टाइम पे अनडिफाइंड को बिल्कुल भी जीरो नहीं समझना। क्योंकि अनडिफाइंड एक ऐसी डेटा टाइप है, एक ऐसी वैल्यू है जो कि जावा से खुद से भी रखता है। और कब रखता है? जब उसको किसी वैल्यू के बारे में पता ही ना हो कि यार यहाँ पे कोई वैल्यू है भी या नहीं है। ऐसे मामलात के अंदर हम इसको जीरो कंसिडर नहीं कर सकते। और जब भी मैं किसी नंबर को किसी पता नहीं वैल्यू के साथ मैं प्लस करने की कोशिश करूंगा तो फिर क्या होगा? फिर धमाका होगा। क्यों धमाका होगा? क्योंकि जाहिर बात है मेरी जावा से बोलेगी भाई साहब आप दो नंबर्स को आप ऐड कर सकते हो, आप एक नंबर को एक पता नहीं वाली वैल्यू से आप ऐड नहीं कर सकते। और फिर वो आपको बाकायदा एक एरर देगा, नॉट अ नंबर का। और जरा हम इसको ट्राई भी करते हैं। गूगल क्रोम, मैं यहाँ पर आता हूँ। मैं पहले एक इफ बना के आपको दिखाता हूँ ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यूज। मैं कहता हूँ यार अगर
अगर मेरी वैल्यू ट्रू है तो यार आप मुझे कंसोल में लिख के दिखाओ हेलो। मैंने जैसे एंटर किया देखो मेरे पास हेलो आ गया, क्योंकि ये क्या है भाई साहब, ट्रुथी वैल्यू है। मैं यहाँ पर आता हूँ वापस से, और मैं यहाँ पर आके इस बार ट्रू लिखने की जगह मैं इसको स्ट्रिंग के अंदर लिख देता हूँ सुफियान। अब मैंने अब क्या कहा कि जो भी स्ट्रिंग के अंदर भी कोई अगर वैल्यू होगी ना तो उसको भी क्या कंसिडर करेगा, वो सच्ची वैल्यू कंसिडर करेगा, यानी कि ट्रुथी वैल्यू कंसिडर करेगा। अब भी देखो मुझे आंसर क्या दिखाएगा, ये console डॉट लॉग हेलो। इसी तरीके से मैं यहाँ पे चाहूँ तो भाई साहब मैं कोई नंबर भी यहाँ पे आके लिख सकता हूँ। मैं कहता हूँ भाई साहब नंबर मैंने लिख दिया 5। जीरो के अलावा, जीरो के अलावा ये किसी वैल्यू को क्या लेगा भाई साहब, ट्रुथी वैल्यू। किसी भी नंबर को क्या लेगा, ये ट्रुथी वैल्यू। तो भाई साहब मैं जब यहाँ पर आगे करूंगा तो क्या बोलेगा भाई साहब मुझे, हेलो। इसी तरीके से मैं इसको कहता हूँ कि भाई साहब मेरे पास एक अदद एम्प्टी एरे है, खाली एरे। इस एरे के अंदर कोई भी वैल्यू हालांकि मैंने रखी नहीं है, ये क्या है, एम्प्टी है। तो मैं यहाँ पर आके इसको बोलता हूँ कि भाई साहब आप लिखो यहाँ पर आके console डॉट लॉग हेलो। तो ये मुझे बोलेगा जी हाँ भाई साहब ये भी क्या है, ट्रुथी वैल्यू है। अच्छा, मैं अब आपके सामने यहाँ पर आके फॉल्सी वैल्यूज में आके लिखना शुरू करूंगा। मैं यहाँ पर आके आपके सामने एक अदद एल्स लिख देता हूँ, console डॉट लॉग अल्लाह हाफिज। अगर ये यहाँ पे अगर इसको ट्रू नहीं मिलेगा तो फिर ये क्या करेगा, ये इफ नहीं चलाएगा, फिर ये क्या चलाएगा, एल्स चलाएगा। मैं यहाँ पर आके इसको बोलता हूँ भाई साहब एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग क्या है हमारे पास, फॉल्सी वैल्यूज है। तो यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आके बोल देगा अल्लाह हाफिज। वापस आते हैं, मैं यहाँ पर आके लिख देता हूँ 0। तो ये क्या बोल देगा, अल्लाह हाफिज, फॉल्सी वैल्यू। मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको बोल देता हूँ फॉल्स। तो ये क्या बोलेगा भाई साहब, फॉल्सी वैल्यू है, फिर से अल्लाह हाफिज। मैं वापस आता हूँ यहाँ पे, मैं इसको बोलता हूँ भाई साहब इस बार मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे नल, फॉल्सी वैल्यू, अल्लाह हाफिज। मैं वापस आता हूँ यहाँ पर आके लिखता हूँ इसको अनडिफाइंड, क्या बोलेगा, अल्लाह हाफिज। अब इस नल और अनडिफाइंड के फॉल्सी वैल्यू होने की वजह से कभी कभार लोग इसे समझते हैं कि यार दोनों सच में अपने अंदर जीरो रखे बैठे हुए हैं, और उस वक्त फिर आपका इंटरव्यू आके दिमाग खराब करता है। वो बोलता है भाई साहब अगर मैं 12 के साथ एक नल को प्रेस करूंगा तो क्या मिलेगा, हम बोलेंगे भाई साहब 12 मिलेगा, क्योंकि नल को वो क्या कंसिडर कर रहा है, एज अ जीरो। सही है भाई, ये चीज प्लस हो सकती है। फिर वो आपको वापस आएगा और आपका वापस दिमाग खराब करेगा, बोलेगा भाई साहब मैं आपको अनडिफाइंड दे रहा हूँ, और यहाँ पे लेकिन हमारा आंसर क्या आएगा, नॉट अ नंबर। क्योंकि वापस से बात समझने वाली है कि जो नल है वो तो डेवलपर खुद से लिख रहा है, वो डेवलपर खुद से लिख रहा है। कभी भी नल वाली वैल्यू जावा स्क्रिप्ट आपको खुद से लाके नहीं देगी, ये डेवलपर का काम है कहीं ना कहीं जाके नल लिखना। लेकिन अगर मैं अनडिफाइंड के बारे में बात करूं तो अनडिफाइंड जावा स्क्रिप्ट बहुत दफा खुद से जाके लिखता है, देखा होगा आपने बहुत दफा। भाई जब भी मैं कोई वार का वेरिएबल बनाता हूँ, मैं अगर उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं डालता तो वो क्या करता है, खुद से उसके अंदर क्या लगता है, अनडिफाइंड लिखता है। तो जो चीज डेवलपर नहीं लिख रहा उसको हम खुद से जीरो कंसिडर नहीं कर सकते। अगर डेवलपर क्या लिख सकता है, खुद से नल लिख सकता है, तो हम उसको जीरो कंसिडर हम कर सकते हैं, लेकिन अनडिफाइंड को हम खुद से जीरो कंसिडर नहीं कर सकते। तो ये एक इंटरव्यू के वाले से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ थी कि हमारे पास जब भी अगर इंटरव्यूअर हमसे पूछता है कि क्या अनडिफाइंड और नल दोनों के दोनों अपने अंदर जीरो को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने उसको साफ साफ मना कर देना है, क्योंकि नल जो है वो जीरो के तौर पे कंसिडर हो सकता है, लेकिन अनडिफाइंड कभी भी जीरो के तौर पे कंसिडर नहीं होगा। हाँ दोस्त, क्या कह रहे थे आप? हम्म। एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर मैं अगर जीरो लिख दूं, हाँ फिर तो नहीं रहेगी, सारी बात है। क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर मैं जीरो रखूंगा ना, अब वो नंबर नहीं है, अब वो क्या है, स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग भले चाहे एक कैरेक्टर का हो या स्ट्रिंग भले चाहे 500 कैरेक्टर का हो, वो स्ट्रिंग ही है। और ऐसा स्ट्रिंग जो एम्प्टी नहीं है तो फिर वो क्या कहलाएगा मेरे पास, ट्रुथी वैल्यू। जैसे कि बड़ा अच्छा सवाल किया भाई आपने ये। मैं यहाँ पर आया वापस से, मैं यहाँ पर आके इसको बोलता हूँ कि भाई साहब ये मेरा एम्प्टी स्ट्रिंग है, यहाँ मेरे पास क्या चलेगा, फॉल्सी वैल्यू। लेकिन मैं अगर इसके अंदर आके ए लिख दूं, मैं इसके अंदर आके 1 लिख दूं, मैं इसके अंदर आके 0 लिख दूं, मैं कुछ भी लिख दूं इसके अंदर, अब ये एक खाली स्ट्रिंग नहीं है, अब ये एक भरा हुआ स्ट्रिंग है। और इस भरे हुए स्ट्रिंग के अंदर क्या रखा है भाई साहब, एक है प्यारा सा 0, और ये नंबर भी नहीं है जो हम इसको बोले फॉल्सी वैल्यू। तो जैसे हम इसको यहाँ पर आके एंटर करेंगे तो भाई साहब क्या बोलेगा, इसको ट्रुथी कंसिडर करेगा, और क्या बोलेगा ये, हेलो। इसके बरक्स अगर मैं इसको स्ट्रिंग ना बनाता, मैं इसको सिर्फ से नंबर बनाता, तो अब ये नंबर है वो भी कौन सा, 0। और 0 का जो नंबर होता है हमेशा क्या होता है हमारे पास, फॉल्सी वैल्यू। अब मैं अगर करूंगा तो क्या आएगा भाई साहब मेरे पास, अल्लाह हाफिज। इसी तरीके से मैं अगर एक और दफा आता हूँ यहाँ पे और मैं इसको -0 कर दूं, तो भाई साहब है तो घूम फिर के 0, अब चाहे प्लस वाला हो चाहे माइनस वाला हो,
है ना। तो मैं यहाँ पर आगे क्या बोलूंगा भाई साहब इसको अल्लाह हाफिज, क्योंकि भाई साहब ये क्या कहलाएगा मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू। लेकिन इसी के बरक्स अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आके -5 और मैं इसको एंटर करता हूँ, तो अब देखो मेरे पास क्या आया, हेलो। क्यों -5 पे हेलो आया, क्योंकि भाई साहब रूल क्या था पॉजिटिव वैल्यू का, पॉजिटिव वैल्यू का रूल क्या है, चाहे प्लस में 0 हो या चाहे माइनस में 0 हो तो पॉजिटिव वैल्यू कहलाएगा। -25 हो, -50 हो, -500 हो, वो आपका पॉजिटिव वैल्यू आपके पास नहीं कहलाएगा। क्लियर है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब आया बड़ी काम की चीज हमारे पास लेके, वही ट्रुथी फॉल्सी को और समझाने के लिए। क्या क्या देखो इससे बात कही, वही अनडिफाइंड आपका फॉल्सी वैल्यू, नल आपके पास फॉल्सी वैल्यू, फॉल्स आपके पास फॉल्सी वैल्यू, नॉट अ नंबर भी आपके पास क्या है फॉल्सी वैल्यू। यानी कहीं पे अगर मेरे पास नॉट अ नंबर भी आ रहा होगा तो वो भी क्या कहलाएगा मेरे पास एक अदर फॉल्सी वैल्यू। फिर से -0 0, फिर एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर चाहे मैं एम्प्टी स्ट्रिंग बनाऊं डबल इन्वर्टेड कॉमा से, चाहे एम्प्टी स्ट्रिंग बनाऊं मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से, चाहे मैं एम्प्टी स्ट्रिंग बनाऊं बैकटिक से, ये मेरे पास क्या कहलाएगा भाई साहब पॉजिटिव वैल्यू। अब जरा आओ रिजल्ट हम जरा चेक करते हैं कि कितना अभी तक हमें समझ में आया कितना नहीं। लेकिन उस रिजल्ट से पहले पहले हमें एक और चीज समझने की जरूरत है। जहां भी कंपैरिजन ऑपरेटर आते हैं ना, जहां भी क्या आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे कौन कौन से होते हैं, याद है किसी को। कंपैरिजन ऑपरेटर अगर हम वापस से रिपीट टेलीकास्ट करें, कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन कौन से थे हमारे पास, डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, फिर लेस देन, फिर ग्रेटर देन, फिर लेस देन और इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू, फिर से नॉट ऑपरेटर, फिर से नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं मेरे भाई कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अच्छा जी, हाँ नॉट ऑपरेटर नहीं आएगा, सही कह रहे हैं, क्योंकि ये हमारे को इसलिए ट्रू फॉल्स में रिजल्ट नहीं देगा। अच्छा अब जो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, हमेशा हमें क्या करते हैं, ये हमेशा ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट देंगे। इनकी खासियत क्या होती है हमारे पास, या तो ट्रू रिजल्ट देंगे या तो फॉल्स रिजल्ट देंगे। ये कभी आपको स्ट्रिंग नहीं देंगे, कभी आपको नंबर लाके नहीं देंगे। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है कि जब भी मैंने कहीं भी मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर लगाया तो मुझे रिजल्ट में क्या देगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अब जैसे कि यहाँ पर आते हैं हम, इन्होंने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट बुलियन 1 इज इक्वल टू ट्रू। फिर ये कहते हैं कि भाई बुलियन 2 जो है वो क्या है, 2 इज ग्रेटर देन 1। अब बताएं यहाँ पे ट्रू आएगा या फॉल्स, क्या 2 बड़ा है 1 से, जी हाँ 2 क्या है बड़ा है 1 से, तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा ट्रू। यानी कि बुलियन 2 जो वेरिएबल है उसके अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास ट्रू। अच्छा बड़े या छोटे का पता कैसे चलता है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताइए, जहां पे हमारे पास मुंह खुला हुआ हो वो बेसिकली हमारे पास हिस्सा क्या होता है बड़ा होता है। अब इन्होंने प्यार से कंडीशन लगाई, बोले अगर बुलियन 1 ट्रू है तो फिर आप लिख दो हे इट्स वर्क। बुलियन 1 क्या है भाई साहब हमारे पास ट्रू है, तो क्या लिखा हुआ आएगा मेरे पास हे इट्स वर्क। फिर यहाँ पे कहते हैं अगर बुलियन 2 ट्रू है तो हमारा क्या लिखा हुआ आएगा console डॉट लॉग हे इट ऑल्सो वर्क्स। और जारी बात है अभी हमारे पास क्या है भाई साहब, दोनों की दोनों चीजें कि हमारे पास क्या है ट्रू है। और इत्तेफाकन हमारे पास लाइन नंबर 8 भी चलेगी और लाइन नंबर 11 भी हमारे पास चलेगी। आओ देखते हैं, ये रहा लाइन नंबर 8 हे इट वर्क्स, लाइन नंबर 11 हे इट ऑल्सो वर्क्स। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इन्होंने लाइन नंबर 7 पे इन्होंने टेक्स्ट के अंदर क्या लिखा जॉन। क्या ये जॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है, नहीं। अगर एम्प्टी स्ट्रिंग होता तो फिर इसकी तासीर क्या होती है हमारे पास फॉल्सी वैल्यू। लेकिन ये एम्प्टी स्ट्रिंग तो नहीं, क्या है भरा हुआ स्ट्रिंग। और भरा हुआ स्ट्रिंग हमारा क्या होता है ट्रुथी या फॉल्सी, क्या होता है हमारे पास ट्रुथी। बोलो भाई चिल्ला के बोलो क्या होता है ट्रुथी। अच्छा जी अब ये कह रहा है अगर टेक्स्ट, और टेक्स्ट क्या है हमारे पास ट्रुथी वैल्यू, अगर टेक्स्ट ट्रुथी वैल्यू है तो फिर क्या लिखोगे console डॉट लॉग हे द वैल्यू ट्रुथी। और अगर टेक्स्ट अगर ट्रुथी वैल्यू नहीं है तो फिर क्या लिखा हुआ आएगा मेरे पास हे द वैल्यू फॉल्सी। अभी क्या चलेगा लाइन नंबर 10 या 12, क्या चलेगा 10। आओ देखते हैं लाइन नंबर 10 हे द वैल्यू ट्रुथी। आगे बढ़ते हैं, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं लाइन नंबर 10, लाइन नंबर 10 पे कॉन्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू 2 इज ग्रेटर देन 1। बताएं भाई ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, क्या आएगा भाई ट्रू आएगा। इफ वैल्यू, अगर ट्रुथी वैल्यू है तो फिर क्या चलेगा मेरे पास, लाइन नंबर 13 या लाइन नंबर 15, 13, 13 के अंदर क्या आएगा मेरे पास वैल्यू इज ट्रू। क्या है भाई साहब वैल्यू इज ट्रू। आगे बढ़ते हैं, आखिरी वाले भाई कौन है सबसे आखिर में, टोपी वाले भाई हैं जी दोस्त। बताओ भाई लाइन नंबर 10 से लेकर लाइन नंबर 16 जल्दी जल्दी। ये हमारी क्लास की नहीं है, दूसरी क्लास के पर पीछे वाली क्लास के।
हाँ जी, एक वेरिएबल बनाए वैल्यू का। हाँ, क्या वैल्यू असाइन हुई है? 10 छोटा है, हाँ बताओ छोटा है कि नहीं है? नहीं है तो ट्रू आएगा, यहाँ पे फॉल्स आएगा। क्या आएगा? फॉल्स आएगा। अब बताओ जब फॉल्स आएगा तो फिर क्या चलेगा? जी, लाइन नंबर 15 चलेगा, वैल्यू इज फॉल्स। क्लियर है सबको? जी नो भाई।